नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सौर योगा नंबर 1 में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रश्न उत्तर के वीडियो में प्रश्न नंबर 2 में आप लोग जानेंगे अपने प्रश्नों के उत्तर। आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो में दिए जाएंगे और इस बार मैंने उत्तर देने के लिए 5 प्रश्न को लिया है। यदि आप भी यह चीज़ जानने के इच्छुक हैं कि सूर्य विज्ञान क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है और इसके सीखने के फ़ायदे क्या हैं, तो ज़रूर जुड़ें हमारे इस चैनल से और जानें अपने जीवन का बहुमूल्य रहस्य। आज के इस प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। उन्होंने लिखा है, सर आपके वीडियो देखकर सौर योग के बारे में काफ़ी ज्ञान मिला। धन्यवाद है आपका श्रीमान। ये तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कमेंट किसका है अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं किसी का नाम खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो जिसका कमेंट है वो जब वीडियो सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर अगर सुषुम्ना नाड़ी अक्सर चले तो क्या होता है, कृपया करके बताएं। इनका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह कन्फ्यूजन कई लोगों के मन में होती है कि यदि मेरी सुषुम्ना नाड़ी चले तो क्या होगा। तो इसका मैं पहले ऐसा कहूँगा कि हमारा एक वीडियो है सुषुम्ना नाड़ी की पहचान, तो उसको आप ज़रूर देखें। मैं इसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जब सबसे पहले हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान कर लेनी चाहिए। अब आता है कि ज़्यादा चले तो मैं ऐसा कहूँगा कि सुषुम्ना नाड़ी जब सही रूप में चलती है तो वो 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंतर ही चल पाती है। ज़्यादा चलने पर अगर चल जाती है, जैसे चलती है, तो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए ज़्यादा समय वो चलती ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी मेरी दिन भर चलती है, तो मैं यूँ कहूँगा कि यह हो सकता है कि उनका सुषुम्ना नाड़ी के प्रति सही पहचान ना होने की वजह से, या फिर थोड़ा हम गलत रास्ते करते हैं तो वो हमें भ्रमित कर देते हैं परमात्मा। इसलिए ये गलत पहचान हो सकती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ही चलती है और स्वर बदलने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सुषुम्ना का 24 घंटे में एक बार चलना शुभ होता है, उस समय वो पूरा 1 मिनट चलती है। तो इसके लिए बेहतर तरीके से जांच की ज़रूरत है। अब आता है प्रश्न दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर भी मैं नाम किसी का नहीं बोलूँगा, बस आपको अपने प्रश्न स्वयं समझना है कि किसके हैं। लेकिन आपके प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो दूसरों के बारे में भी सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, जो दूसरे लोग भी। तो ये लिखते हैं कि भविष्य, वर्तमान और भूतकाल के विचार कौन सी नाड़ी में करनी चाहिए। भविष्य, वर्तमान और भूतकाल के लिए कौन सी नाड़ी समझाने का अनुकंपा करें। इनका कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इनमें अगर हम विचार करते हैं तो कौन सी नाड़ी में करना चाहिए जिससे हमारे विचार
सही और अच्छे विचार हमारे जीवन के लिए उपयोगी हों। तो यहाँ पर श्रीमान मैं ऐसा कहूँगा कि भूतकाल के लिए अगर आप विचार करना चाहते हैं तो आपको सुषुम्ना स्वर होना चाहिए। यदि आप भविष्य काल में विचार करना चाहते हैं तो आपका सूर स्वर चलना चाहिए, और यदि आप वर्तमान काल का विचार कर रहे हैं तो फिर आपका चंद्र स्वर होना चाहिए उस समय। यदि आप इन क्रियाओं का सही रूप से मैच करते हैं तो फिर वो विचार आपके जीवन में बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है ये तीसरा। इनने लिखा है, प्रणाम सर, यह अंगुल का मतलब क्या है, कृपया करके हमें समझाएं। साथियों, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था 12 अंगुल को कम करने की विधि, और उसमें अगर 12 अंगुल से आप 11 करते हैं तो आपको इच्छा शक्ति, अगर उससे भी कम करते हैं तो आपको कविता की शक्ति, ऐसे उसमें क्रम अनुसार मैंने बताया था। तो इसलिए इनके मन में यही जिज्ञासा जागी है कि अंगुल कम करने का मतलब क्या है। वाकई में इनका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न से कई लोग अविघ्न होंगे। तो चलिए जानते हैं इनका उत्तर क्या है। हमारी श्वास, जब हम स्वतंत्र रूप में बैठते हैं और अपने मनन करते हैं, तब हमारी श्वास 12 अंगुल का प्रमाण देती है। 12 अंगुल का मतलब है हमारे सांस जो नाक है, नाक से निचाई की ओर 12 अंगुल का प्रमाण देती है, बात करते समय, बोलते समय और ध्यान करते समय। लेकिन ध्यान में मन के अंदर कुछ क्रिया करते समय तो ये 12 अंगुल का प्रमाण है। अब हमने ध्यान साधना शुरू की, तो ध्यान साधना में हमारी जो श्वास की गति है वो सधने लगती है, स्थायी और धैर्य पकड़ने लगती है। तो धैर्य पकड़ने का मतलब है कि आपके अंदर जो हमारी श्वास है वो श्वास शांति रूप में जा रही है। शांति रूप का मतलब है कि वो 12 अंगुल से घट रही है, अब वो 11, 10, 9, इस प्रकार से जितनी गहरी शांति आपके अंदर है उतनी श्वास की गति कम हो जाएगी। समझो कि आपके पास श्वास की गति 9 अंगुल रह गई है, तो 9 अंगुल में आपके अंदर कविता ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी जिसे हम कहते हैं कवि। तो कवियों के अगर हम स्वरूप देखा जाए तो उनके अंदर वास्तविकता में धैर्य और शांति ही होती है। तो ये ज्ञान श्वास कम करने से उन्हें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम इस श्वास को जितनी कम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रक्रिया के द्वारा, और ये साधना कोई कम नहीं है, ये साधना बहुत लंबी साधना है, और इसमें योगी लोग अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। तो ये थोड़ी कठिन साधना है। हाँ, हो सकता है कि हम 2 या 3 अंगुल कम करके 8 तक पहुंचा सकते हैं, तो 8 तक भी हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो हमें काफ़ी हमारे जीवन में लाभ देती हैं। चलिए अब करते हैं अगले प्रश्न की बात। प्रश्न नंबर है चौथा। तो ये लिखते हैं, सर, हम भूतकर्णी बादाम में स्वर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इनका जो कहने का मतलब है कि हम भूत विद्या में कैसे स्वर का इस्तेमाल करें। जैसे हम भूत बाधा को ठीक कर रहे हैं तो उसमें कौन सा स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर इनके प्रश्न का उत्तर है कि यदि आप अपने मंत्र शक्ति से किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। और यदि आप अपने मंत्र शक्ति से किसी भूत को हमेशा के लिए नष्ट करने की या हमेशा के लिए उस भूत को प्रतिबंधित करने की अगर क्रिया कर रहे हैं तो आपको सूर स्वर में वो करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका जो मंत्र सिद्धि है या आपकी शक्ति है बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चेतावनी भी देना चाहूँगा
कि यदि आप ऐसी अपने जीवन में समस्या करते हैं तो आपको अपनी विद्या का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप दुरुपयोग करोगे तो निश्चित ही जैसा जिसके साथ, जिस जीव के साथ, यही नहीं कि मनुष्य के साथ, जिस जीव के साथ जैसा व्यवहार करोगे तो वो व्यवहार आपको 50 साल की उम्र उड़ाने के बाद आपके साथ वापस लौट करके आएगा। तब आपको अपने जीवन पर पछतावा आएगा। तो मैं ऐसा कहूँगा कि कृपया शक्तियाँ हमारे पास अच्छाई के लिए पैदा होती हैं, बुराई के लिए नहीं। तो हमें अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग करना चाहिए, कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 5वां। तो ये जो सज्जन है वो लिखते हैं, जुआ कौन से स्वर में खेलने से लाभ होता है? श्रीमान, यह आपका जो प्रश्न है इसके लिए पहले मुझे आप क्षमा करें। हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की गलत सलाह नहीं दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, खेला जाता है, स्वर के हिसाब से जुआ खेला जाता है और जीता भी जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे स्वर ज्ञान इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। तो कृपया इसके लिए हमें क्षमा करें। और अगली बार अगर आपके जीवन में कोई विचार है और आपके जीवन को लेकर के सुधारने के लिए या कोई अच्छे विचार हैं, उसके बारे में हमें अपना कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों, यह थे आपके प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको इनमें जवाब सही मिला हो तो हमें कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं, और कोई प्रश्न मन में चल रहा है तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथियों, आपका हमें सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं और मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप खाली मेरे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।